हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज, जो हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हम आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिससे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है, गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाएं, अच्छा खासा डिस्काउंट है, जाकर हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो है, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हेल्प करती है अपने कस्टमर्स को, ताकि वो मैनेज कर सके अपने मनी को और अपने एसेट्स को। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब होता है हम अपने कस्टमर्स के एसेट्स को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हेल्प करता है उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, कि उनको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर प्रोवाइड करते हैं, ताकि इजीली यहाँ पर कस्टमर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कर सके। यानी कि जिनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है, यानी कि जो हमारे एचएनआई कस्टमर्स होते हैं, डेडिकेटली आप देखेंगे उनको हम यहाँ पर वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जो जो हेल्प करता है उनको उनके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा के साथ डील करने में, कि कहाँ पर हमें किस तरीके का पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला सकते हैं। तो ये होता है ऑल अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है, तो आप देखेंगे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देते हैं, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो सर्विस एंड सक्सेशन प्लान। यानी कि हम यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। किसी कस्टमर को अगर उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर यहाँ पर कोई उनको डील करनी है, तो भी यहाँ पर वेल्थ मैनेजर उनको हेल्प करता है उनके बिजनेस की प्लानिंग में, उनके पर्सनल अगर वो बाइफर्केशन करना चाहते हैं कि किसके पास कौन सा एसेट जाना चाहिए आफ्टर देयर डिमाइज, तो उसमें भी यहाँ पर वेल्थ मैनेजर उनको हेल्प करता है। नाउ यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देखेंगे, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के। तो पहला लिखा है क्वालिटी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके पास वैरायटी ऑफ अमाउंट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एसेट्स होते हैं, तो हम उनको यहाँ पर हेल्प करते हैं उस एसेट्स को मैनेज करने में। यानी कि हम उनको बताते हैं कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बॉन्ड में आप चाहते हैं तो बॉन्ड्स में, शेयर्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट हम उनके एसेट्स को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनके लिए आसान हो जाता है यहाँ पर अपने पैसे को मैनेज करना और अच्छी तरीके से यहाँ पर रिटर्न को लेना। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको पूरी चीजें पता होनी चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कितना रिटर्न मिलने वाला है, किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है। तो हम एज अ बैंक पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जब भी हम उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और शेयर्स में। ठीक है, हायर रिटर्न, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं, यानी कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में और डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो एसेट्स होते हैं, उसमें हम अपने कस्टमर्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर्स कितने रिस्क को रिटेन कर सकता है और कम इन्वेस्टमेंट करके कितना अच्छा रिटर्न हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बेनिफिट्स भी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। लो एक्सपेंसेस मैंने अभी जस्ट बताया कि कम उनका इन्वेस्टमेंट करा के ज्यादा से ज्यादा हम उनको यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो हमारा सेफ होता है, एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया,
आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तो हर जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड कर देते हैं चीजों को। यानी कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाइड रिस्क का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में हम इनका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ रिस्क वाले होते हैं और कुछ सेफ होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, एफडी हो गया, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रिस्क क्या होता है इनका, यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट, आप देखेंगे कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एग्जाम में आपसे बेनिफिट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के। नाउ अब हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट के, कि कैसे प्रोसेस होती है, क्या स्टेप है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कितना अमाउंट है अभी उनके पास, और किस तरीके से हमको उसके अमाउंट को, उनके एसेट्स को इन्वेस्ट करना है। तो करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने कस्टमर्स को हम उनके फाइनेंशियल गोल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस पैसे से क्या चाहता है एक कस्टमर और एक क्लाइंट। क्योंकि जब तक आप उनके गोल को नहीं समझ पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। आपको यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना रिस्क रिटेन कर सकते हैं, कितना वो चाहते हैं कि आपको यहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अपने कस्टमर से सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हमें पता चल जाता है कस्टमर का फाइनेंशियल गोल क्या है, देन हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं एक कस्टमाइज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम अपने कस्टमर को एक रोड मैप दिखाते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन के साथ उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, शेयर बाजार में हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से आपको इस तरीके का रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है। तो हम उनको यहाँ पर एक डिजाइन देते हैं, कस्टमाइज सॉल्यूशंस देते हैं। कस्टमर्स को अगर वो चीज पसंद आती है, देन हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वो जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके उनके जितने भी मनी होते हैं उनको हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप देखेंगे 3 तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में लिखा है। जैसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहला काम तो हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में उनके पैसे को लगा देते हैं, जिससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, कुछ शेयर बाजार में लगा देते हैं, ठीक है, कोई हमारा बॉन्ड है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे एसेट्स में हम उनके पैसे को लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। टैक्टिकल मैनेजमेंट की बात की गई है, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कहीं पे इंटरेस्ट रेट राइज होने की संभावना है, यानी कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी देखती है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पर अचीव करते हैं। यानी कि एफडी में से हम उनका पैसा निकालकर, मान लो कि एक म्यूचुअल फंड है और उस म्यूचुअल फंड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट अच्छा इंक्रीज होने वाला है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आप यहां से क्या करते हैं, एफडी से निकालकर उनके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऐसे ही आप करते हो जहां जहां आपको लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप क्या करते हो, बाय एंड सेल कर देते हो उनके जो भी एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका टैक्टिकल मैनेजमेंट। एसेट का एलोकेशन आप करते हो, यानी कि आप यहाँ पर देखते हो कि कहाँ पे कितना रिस्क लग रहा है, एक कस्टमर को किस तरीके का रिस्क चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही अंडरस्टैंड कर लिया कस्टमर को। तो अब इसके हिसाब से आप उनके जितने भी पैसे होते हैं उनको एलोकेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है, आप देखोगे लास्ट है मॉनिटरिंग रिजल्ट एंड रिव्यू। यानी कि यहीं तक आपका काम खत्म नहीं होता है। बीइंग अ बैंकर, बीइंग अ वेल्थ मैनेजर, आपको क्या करना है, रिव्यू करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है उनका इन्वेस्टमेंट को, कि क्या वो एक्चुअल में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। क्या आप ट्रैक करके चेक करोगे कि क्या परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट का। ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर फाइनेंशियल जो गोल था मेरे कस्टमर का, क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। या अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ कम रिटर्न, यानी कि किसी भी शेयर बाजार में आपने पैसे लगाए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा रिटर्न तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको रिव्यू करेंगे और वापस से क्या करेंगे, वापस से उसको रिलोकेट करेंगे और दूसरे
शेयर में आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे जहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे हर दिन, डे बाय डे, ताकि यहाँ पर आप कस्टमर्स के एक्चुअल जो फाइनेंशियल गोल था उसको यहाँ पर अचीव कर सके। तो ये एक वेल्थ मैनेजर का काम होता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन स्टेप्स रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। पहला आप देखेंगे अक्टूबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो कौन कौन से फीचर हैं? पहला है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है टेलर्ड एडवाइस फॉर अफ्लुएंट क्लाइंट्स एंड फिक्स फी स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों ही फीचर हैं आपके, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। अभी आपसे फीचर पूछा था, अब नॉट अ फीचर पूछ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और वेल्दी क्लाइंट्स। तो इसमें से फीचर कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हमने इसमें कोई बात नहीं की है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। तो आपको ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स ओनली, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग, ई स्टेट प्लानिंग। सी है लोकलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, और डी है फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ स्मॉल बिजनेसेस ओनली। बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा था गाइज आप लोगों से एग्जाम में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग एंड एस्टेट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपके पास 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में आपको बोल रहा है लगाने को। अभी मैंने आपको एक स्टेप बताया था, उस स्टेप के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे पहला दिया है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, दूसरा है मॉनिटरिंग रिजल्ट एंड रिव्यू, असेसिंग द करंट फाइनल सिचुएशन, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल गोल एंड डिजाइनिंग अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि पहले हम थर्ड करते हैं, देन हम फोर्थ यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर के गोल को, उसके बाद हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं कस्टमाइज सॉल्यूशन, और जब डिजाइन हो जाता है देन हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं उस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को, और लास्ट में हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। तो कहाँ पे आपको ये सेम चीज दिख रही है? ऑप्शन नंबर डी में आपको ये सेम चीज दिख रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस। कमेंट सेक्शंस में आपको जवाब देने हैं। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही कम। बस आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। प्लीज गाइज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट करने में क्या जाता है? एक आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन का आंसर करने में, और आप लोग यहाँ पर भी आप लोग आलसीपन दिखा रहे हो, यहाँ पर लेथार्जिक हो रहे हो। देखा, स्लाइड करो, आगे बढ़ो। पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़े, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो बहुत ज्यादा सीरियस है एग्जाम को लेकर, जो क्वालिफाई करना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, फ्री में आपको चीजें दी जा रही है, तो आप लोगों को वैल्यू ही नहीं है चीजों की। जो चीज आपको फ्री में मिलती है आप लोग कभी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और दिस इज ह्यूमन नेचर। एटीट्यूड हर इंसान का ऐसा ही होता है। तो आपको मैं यहाँ पर बस यही कहूंगी कि आप लोग काफी मैच्योर एनफ है चीजों को समझने के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बेनिफिट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्वालिटी पोर्टफोलियो, ट्रांसपेरेंसी, इमीडिएट लिक्विडिटी एंड डाइवर्सिफाइड रिस्क। तो कौन सा इसमें से बेनिफिट नहीं है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। प्लीज गाइज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है, यानी कि आपको कोर्स रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, hello@edutap.co.in। यहाँ पर आप मेल भी करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते रहे गाइस, मोटिवेटेड रहे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।